नमस्कार, यथार्थ मैथ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 का 2 क्वेश्चन बन गया था। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड कॉट टेन ए। कैलकुलेट cos A and tan A, cos A and tan A। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 और आपको cos A और tan A का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाइए, एक ट्रेंगल बनाइए, उसका सॉल्यूशन देते हैं। हमारे सिलेबस में राइट एंगल ट्रेंगल ही पढ़ना है। ये 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए गिवन साइन ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पीछे पढ़ा चुके हैं हम, P/H। तो ए के लिए P क्या होगा, BC, ये होगा 3। एच क्या होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो ये होगा आपका 4। साइड कौन सा बच गया निकालना, AB। तो AB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि AC का स्क्वायर BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ से AB बराबर लिख सकते हैं, AB इक्वल टू स्क्वायर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू AC का वैल्यू देखिए कितना दिया है 4 का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 16, ये कितना हो जाएगा 9। दिस इज इक्वल टू 7। AB का जो वैल्यू आ गया आपका आ गया √7। अब हमें जो निकालने के लिए कह रहा है वो वैल्यू निकाल देंगे। देयरफॉर cos A इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है cos A इक्वल टू यानी cos थीटा बराबर B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो B कितना होगा, A के लिए देखिए, A के लिए सामने वाला ये P है, तो B क्या होगा AB यानी √7। और H क्या होगा, H हमेशा यही रहता है AC। ये आपका आंसर हो गया। अब क्या निकालना है, tan A निकालना है। tan A इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा P/B। दिस इज इक्वल टू tan A के सामने वाला P यानी 3 और B क्या होगा, ये तो हाइपोटेनस रहता है हमेशा, जो रेस्ट साइज बचता है वही क्या होता है, बेस होता है, यही हो जाएगा √7। इसका आंसर होगा। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। चलते हैं आगे, चौथा नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन कहता है इफ 15 cot A इक्वल टू 8, इफ 15 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड sin A एंड sec A। फाइंड sin A एंड sec A, ये क्वेश्चन है। इफ 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। हमें मतलब 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, तो हमें निकालना क्या है, sin A और cos sec A का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले वही इसका सॉल्यूशन देते हैं। ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनने का डालिए ABC। तो गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 देन cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 15 जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 8/15। ये 15 जो है गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा 8/15। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, B/P। B/P जैसे हम बता चुके थे पहले एक बार। हिंदी मीडियम में जो पढ़ाते थे हम, छोड़िए हिंदी वाले ही छोड़िए, इंग्लिश छोड़िए। PBP अपॉन HHB।
तो ये देख रहे हैं कि ये वाला जो P बाई बी है ये tan A का है, निकालना किसका है, cot A का, तो उल्टा हो जाएगा, B ऊपर हो जाएगा, P नीचे हो जाएगा, B बाई P। तो इसके लिए देखिए cot A इक्वल टू 8/15 है, तो B क्या होगा, A के लिए B क्या होगा, A के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया, तो B क्या होगा, ये वाला, यानी AB की जो वैल्यू दिया है आपका 8 दिया है, और P ये है यहाँ पर A के जस्ट सामने वाला P होता है, तो P का वैल्यू दिया है 15। क्या निकालना है आपको, AC निकालना है, तो वही बाय यूजिंग, या लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम रूट ओवर में, 8 का स्क्वायर लिखना होगा तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इक्वल टू AB का वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, 8 इंटू 8 ये हो जाएगा 225, दिस इक्वल टू इसको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 289, इसका स्क्वायर निकालते आएगा 17, ये आ गया आपका 17। अच्छा, अब आगे देखते हैं हमें निकालना क्या है, देयरफॉर साइन A इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H, तो A के लिए P क्या होगा 15 बाई H क्या होगा 17, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्या है, सेक A, सेक A किसका उल्टा होता है, कॉसे का, तो H ऊपर हो जाएगा, B नीचे आ जाएगा, नहीं H बाई B, तो H क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं पहले, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा है। B क्या होगा, A के सामने वाला ये P है, तो B क्या होगा 8 होगा। इस तरह से चौथा नंबर कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ सेक थीटा इज इक्वल टू, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट all trigonometric ratios, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये क्वेश्चन है। इसका सलूशन देखा जाए, ये कह रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12, तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल का मतलब क्या हुआ, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं 6, हम पढ़ा दिए हैं, 6 में एक दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो बाकी 5 निकालना है। तो क्या क्या निकालना, तो लिख लेते हैं पहले, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, वी हैव टू फाइंड, क्या क्या निकालना है, साइन थीटा is equal to what, cos theta is equal to what, tan theta is equal to what, cosec theta is equal to what, 1 2 3 4 5 और एक बचा cot theta is equal to what। टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं 6, तो 6 में एक दिया हुआ है और 5 निकालना है, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो थीटा के जब रूप में दिया रहता है, थीटा के जब फॉर्म में रहता है कोई वैल्यू, तो इससे फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसे बनाना है तो बना सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा के सेंस में फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ABC, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल हमारा थीटा है, C एंगल को हमने मान लिया थीटा है। तो अब देखा जाए, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 13/12 दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, B बाई H, कॉस थीटा का होता है, तो हो जाएगा H बाई B। तो थीटा के लिए H तो हमेशा ही रहेगा, 90 के जस्ट सामने वाला H होता है, ये 13 रहेगा, और थीटा के सामने वाला ये P होता है, तो B क्या होगा, ये 12 होगा। तो आपको क्या निकालना है, P निकालना पड़ेगा आपको, तो P निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, P को यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए, AB लिख लीजिए, AB का वैल्यू निकालना है। जब फिगर बना लिए हैं तो इस तरह से लिख लीजिए,
ए सी का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 दिस इज इक्वल टू 125 सॉरी 25 दिस इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू आ गया आपका ए बी का वैल्यू आ गया 5। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो अब निकालिए देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P बाई एच। तो थीटा के लिए P देखिए 5 अपॉन एच कितना होगा 13। इस तरह से यह आंसर आपका खत्म होगा। साइन थीटा के बाद देखिए क्या निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा। तो 12/13 12 अपॉन 13 हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे फिर इस सेंस में ले लीजिए क्या होता है फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच। थीटा के लिए सामने वाला P तो B क्या होगा 12 अपॉन एच क्या होगा 13। ये हो गया देखिए 12 अपॉन 13। इसके बाद क्या है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा में B। तो थीटा के सामने वाला P हो गया 5 अपॉन 12। इस तरह से आंसर खत्म होगा। और क्या है कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है H बटा में P। मतलब इसका उल्टा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है यानी ये ऊपर हो जाएगा नीचे आ जाएगा 13 अपॉन 5। यहाँ से भी देखिएगा अगर तो H क्या होगा 13 होगा और थीटा के सामने वाला P हो गया 5। इस तरह से ये आंसर हो गया आपका। लास्ट है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है टेन थीटा होता है P बाई बी। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा B बाई P। तो थीटा के सामने वाला P ये हो गया B हो गया तो 12 अपॉन 5 यानी जो टेन थीटा निकला है देखिए 5/12 तो 12/5 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स इन ट्रायंगल ABC दिया होगा such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। आपको प्रूफ करना है दिखाना है कि एंगल A और एंगल B क्या है इक्वल है। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल्स मालूम है आप लोगों को वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल्स होता है। बाकी हम कॉन्सेप्ट वीडियो में सब पढ़ा दिए हैं। हालांकि क्वेश्चन बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी जो कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं उन लोग के लिए वीडियो हम बना रहे हैं जिनको क्वेश्चन बनवाना जरूरी रहता है। हालांकि जो कॉन्सेप्ट वीडियो हम बनाए हैं उसमें सारी चीज़ों को समझा चुके हैं। फिर भी इसका सोल्यूशन देते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। पहले एक ट्रायंगल बनाइए। एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये A मानिए, इसको मानिए B और इसको मानिए C। सबसे पहले देखिए ये आपका 90 डिग्री है जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होता है मालूम है। हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। मतलब एंगल A और एंगल B बराबर हैं। हमें दोनों ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा इक्वल होगा। तो कहिएगा हम एंगल B को यहाँ क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए हम कि चूँकि एंगल A बराबर एंगल B प्रूफ करना है तो अगर यहाँ पर अगर हम B को 90 लेंगे तो दूसरा एंगल भी 90 का होगा, दोनों का सम 180 हो जाएगा। जबकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। इसलिए हम एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना है। तो एक्यूट एंगल हम खुद ऑलरेडी दिया भी है कि एंगल A एंड एंगल B क्या है एक्यूट एंगल है। तो ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल मानेंगे C को। तो देखिए cos A इक्वल टू क्या होता है, cos A इक्वल टू फॉर्मूला होता है B बटा में H। cos A इक्वल टू होता है B बटा में H। तो A के सामने वाला P क्या होगा, ये P होगा BC, सॉरी यहाँ गलती हो गया, cos A इक्वल होता है B बाई H। तो
ए के सामने वाला ये पी हुआ तो बी क्या होगा, ए सी होगा। जो ए सी का जो लेंथ होगा वो आपका बी होगा। और एच क्या होगा, 90 डिग्री जस्ट सामने वाला जो साइड होगा ए बी, ये आपका कॉस ए हो गया। तो कॉस ए इक्वल टू हो गया ए सी अपॉन ए बी, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। एंड कॉस बी का वैल्यू निकालिए। कॉस बी फॉर्मूला तो वही रहेगा, बी बाई एच। तो बी के सामने वाला पी ए हो जाएगा और बी ए हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन एच क्या होगा, एच होगा ए बी। अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, सिंस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। तो कॉस ए का वैल्यू क्या निकला है, ए सी अपॉन ए बी। दिस इज इक्वल टू कॉस बी का वैल्यू क्या निकला है, बी सी अपॉन ए बी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है, तो आ गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। यानी ए सी और बी सी, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया। तो हम जान गए कि दो साइड जब इक्वल हो गया, तो किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होता है तो उसके जस्ट सामने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब बी सी के सामने वाला एंगल क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल तो है, लेकिन इसमें दो साइड जो है इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होता है तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर एसी के सामने वाला देखिए, एसी के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल बी, और बीसी के सामने वाला एंगल ए। यानी एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया, बराबर हो गया। देयरफॉर सही कर लीजिए इसको, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया प्रूफ्ड। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्वेश्चन तो हम नहीं बनाएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, आज इतना।